हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू WCT। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपायरी कहाँ पर एक्सपेक्टेड हो सकती है अप्रैल की, जो इस बार एक्सपायरी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में जो कहा था उसमें एक्सपायरी में क्या चीज़ें कही गई थी और उसमें से क्या प्रॉफिट्स आए हैं हमारे। और उसके बाद हम बात करेंगे इन चार्ट्स के ऊपर कि कहाँ पर लग रहा है कि निफ्टी की रेंज जा सकती है। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन चेन पर आकर प्राइजेस के बारे में, कौन सी पुट कौन सी कॉल हमें किस प्राइजेस में लेनी ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों चीजों की हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये 5 अप्रैल 2023, ये 17,500 की कॉल है। तो ये मिड वीक एक्सपायरी, हम हर एक एक्सपायरी के दो वीडियो डालते हैं। तो ये एक वीडियो जो पड़ती है वो मंडे के लिए होती है और दूसरी जो है ट्यूसडे के एंड में होती है। तो मिड वीक एक्सपायरी जो भी, इस एक्सपायरी का हम ट्यूसडे को लगाएंगे। तो ये ट्यूसडे की वीडियो में कहा गया था कि हम कौन से ट्रेड एक्सपेक्टेड है। आइए एक बार वीडियो में जाकर सुन लेते हैं क्या उसमें कहा गया था 17,500 की कॉल के रिगार्डिंग। सबसे पहले निफ्टी में बात करेंगे। अगेन फ्रेंड्स, निफ्टी में लग रहा है जो नीचे के लिए 17,300 और ऊपर के लिए अगेन वही रेंज लग रही है 17,600, इसके बीच में ही बाजार लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक्सपायरी के रिगार्डिंग 17,500 और 17,550 की जो कॉल्स हैं, इनका रेट अब अच्छा हो गया है बाय के लिए। ठीक है, आपने इनको बाय करना है जब बस 17,500 और 17,550 की कॉल्स पर ही फोकस करना है। बाय का प्राइस आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 से लेकर 28 के बीच में। ठीक है, ये 500 की है और 550 की कार का आपका रेट होना चाहिए 11-12 रुपए में। ये अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने वो वीडियो देख ली है और आपने सुन लिया है 17,500 की कॉल के बारे में कहा गया था और उसी के आसपास हमने तकरीबन बाई किया था और अच्छा प्रॉफिट हमें बुक हुआ है, नो डाउट। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉफिट देखते हैं। ये है 41,000 की कॉल का रिगार्डिंग प्रॉफिट। फ्राइडे के दिन जो था हमारा, वो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था फ्राइडे के दिन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका डिसीजन देना था। ठीक है, तो उसकी कमेटी का डिसीजन आया था फ्राइडे के दिन में, तो काफी ज्यादा वोलाटाइल था। हमें एक ट्रेड मिला था अच्छा, उसमें हमने ट्रेड लगाया है। तो आइए एक बार सुन लेते हैं वीडियो में इस ट्रेड के रिगार्डिंग 41,000 की कॉल के रिगार्डिंग क्या कहा गया था। 41,000 की आप कॉल बाय कर सकते हो और बाय का जो रेट है कॉल का वो होना चाहिए आपका 80 से लेकर 85 के बीच में। 80 से 85 के बीच में आपका 41,000 की कॉल का बाय का रेट होना चाहिए। ऊपर के लिए सिर्फ 41,000 की कॉल ही अच्छी लग रही है और कोई कॉल अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने वो वीडियो देखा है। और उसमें कहा गया था, आपको पता है कि 41,000 की कॉल ही बाय करनी है और किसी कॉल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। और बैंक निफ्टी की रेंज है जो वो 41,400 बताई गई है। और आप फ्राइडे का हाई देख लेना, तकरीबन तकरीबन 41,400 के आसपास का ही, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा थी नो डाउट। जो लो था वो उस दिन का जो लो बना था वो 26 में बना था। हमारा 80 और 85 के आसपास का बाय था। सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी जो लग रहा है कि जो एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, वो लग रहा है 17,800। ऊपर की तरफ ये रेंज रह सकती है और नीचे की तरफ रह सकती है 17,400। तो अभी जो निफ्टी है हमारी वो बिल्कुल मिडल में 17,600 में चल रही है और 17,800 और 17,400 की रेंज लग रहा है एक्सपायरी में रह सकती है। तो अभी ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड जब भी लेना है आपने साइडवेज, जब निफ्टी होगा तब आपने कॉल का ट्रेड लेना है। और जब निफ्टी मान लीजिए ऊपर की रेंज पर चला जाएगा तब आपने क्या करना है, कॉल राइट का ट्रेड ले सकते हो। मंदी का ट्रेड तभी लेना है जब बाजार जो है ऊपर की रेंज में एक चला गया हो, अदरवाइज आपने मंदी का ट्रेड नहीं लेना। अगर बाजार नीचे की रेंज पर है तब भी मंदी का ट्रेड आपने नहीं लेना है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी फ्रेंड्स हमें लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है अगेन। बैंक निफ्टी इस बार लग रहा है कि 41,800 के आसपास जा सकती है। इंट्राडे में चली जाए या क्लोजिंग बेसिस पर चली जाए, अदरवाइज आपको ट्यूसडे के एक्सपायरी में मिड वीक रिव्यू हम दे ही देंगे। और नीचे के लिए जो लग रहा है वो लग रहा है 40,700। तो ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, 1,100 अंकों की रेंज लग रही है। अगेन बैंक निफ्टी की भी जो है तकरीबन तकरीबन मिड पॉइंट पर ही चल रहा है। अब दो तरह से एक्सपायरी जो है वो प्ले हो सकती है। एक तो ये है कि फर्स्ट 2 डेज हैं जो, ठीक है, फर्स्ट 2 डेज जो वीक के हैं वो रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपर रेंज पर। जैसे बैंक निफ्टी 41,800 के आसपास घूमती रहे 2 दिन और निफ्टी जो है वो 17,800 के आसपास 2 दिन घूमती रहे। एक पहला केसेस तो ये है। और आखिर के 2 दिन जो है हो सकता है दोनों जो इंडेक्सेस हैं वो क्रम से नीचे आ जाए, लोअर लेवल्स को टेस्ट करने। दूसरा जो पॉइंट बन रहा है वो ये रह सकता है कि दोनों दिन, पहले 2 दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी साइडवेज रहे और बाद के 2 दिन में दोनों में रैली आ जाए। कैवेट है, ये प्ले हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। हमें सभी तरह की पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज को ओपन कर कर ही बाजार में एंटर होना पड़ेगा। आइए प्राइसेस के ऊपर चेक कर लेते हैं कौन सी कॉल कोस्ट रेंज पर लेनी है। अगेन फ्रेंड्स, आपको मैं एक टेंटेटिव रेंज बताता हूँ। द एक्चुअल जो रेंज होती है वो बाजार के एंटर पर तभी पता चलती है, बट एक टेंटेटिव रेंज हमें पता चल जाती है कि इसके आसपास हमने बाय करना है। तो अभी हमारे पास जो 17,600 की कॉल है उसका रेट चल रहा है 92 के आसपास। हमने ये बाय नहीं करनी है, 92 के आसपास ये बिल्कुल भी हमने बाय नहीं करनी है। 17,600 की कॉल तभी बाय करनी है जब इसका प्राइस हमें तकरीबन तकरीबन जो है 50 के आसपास मिले। ठीक है, 50 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ होना चाहिए हमारा इसका रेट 70। ठीक है, तो इसके आसपास ही हमने बाय करना है।
और बाजार गैप अप दिया, करेक्शन लेकर ऊपर की तरफ नहीं गया, बाजार साइडवेज हो रहा है, 17,400 और 500 के आसपास घूम रहा है, तब भी हमने 17,550 की कॉल बाई करनी है। 17,550 की कॉल का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 120 रुपए। 120 पर हमने ये बाई नहीं करनी है, जो बाई करनी है 17,550 की कॉल, उसका प्राइस भी जो है 50 से 70 के बीच में होना चाहिए। तो मोटा मोटा 17,550 की कॉल और 17,600 की कॉल का जो बाय का प्राइस है वो 50 से 70 के बीच में होना चाहिए, इसके ऊपर हमने बाय नहीं करना है। 70 का हो सकता है 75 मिल जाए तो उसके आसपास बाय कर लेना। ठीक है, तो एक टेंटेटिव रेंज में आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अगर पुट राइटिंग करनी है, अगर पुट को बेचना है, तो 17,400 की पुट सबसे ज्यादा सेफ है। उसका रेट जो चल रहा है 24 चल रहा है, 24 पर बिल्कुल भी नहीं बेचनी है। अगर बाजार नीचे आता है, बाजार नीचे आकर 17,400 और 500 के आसपास घूमता है बाजार, तब हमने 17,400 की पुट बेचनी है। और पुट का सेल का प्राइस जो होना चाहिए हमारा 50 के ऊपर होना चाहिए, 50 तो मिनिमम होना चाहिए। 17,000 अगर 400 की पुट हमने सेल करनी है, और जब आप इसको सेल करने के लिए मान लीजिए 50 के आसपास रेट मिल गया, तो 17,000, 550, 17,600 की कॉल्स का रेट आरामदारी से हमें 65, 70, 50 के बीच में मिल जाएगा। आइए बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं, कौन सा रेट हमारे पास ज्यादा सुटेबल रह सकता है बैंक निफ्टी में और कौन सा नहीं रह सकता। तो बैंक निफ्टी में भी फ्रेंड्स हमने क्या करना है, 48,200 की जो कॉल है वो बाय करनी है। 48,200 की कॉल का रेट चल रहा है 194, इसके आसपास बिल्कुल भी नहीं बाय करनी है। लग रहा है साइडवेज रहेगा बाजार, तो अगर साइडवेज रह जाता है, मान लीजिए 41,800 और 41,000 के बीच में घूमना शुरू हो जाता है बाजार, तो हमें इसका जो प्राइस है आरामदारी से 120 के आसपास मिल जाएगा। तो 120, 135 की रेंज में जब भी ये प्राइस आए आपने इसको बाय करना है। किसको बाय करना है? 48,200 की कॉल को। इसमें राइटिंग नहीं करना, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों ही नहीं करना, सिर्फ पुट राइटिंग का ट्रेड है। अगर ऑप्शन राइटिंग में जाना है तो पुट राइटिंग का ट्रेड है सिर्फ, वो भी किसमें है? निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में राइटिंग नहीं करना है। अगर हमारे पास मान लीजिए बाजार साइडवेज नहीं जाता है, बाजार ऊपर खुलकर ऊपर की तरफ ही दौड़ना शुरू हो जाता है, तो हमने 48,300 की कॉल बाय करनी है। और इसका कॉल बाय का जो रेट है वो हमारा 100 के आसपास होना चाहिए। 100 और 90 की रेंज में हमें इसका बाय का प्राइस जो है होना चाहिए 48,300 की कॉल का। तो इंट्राडे में अगर 100% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा हो तो बुक करने दीजिए, अच्छा है। अदरवाइज एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, ठीक है, और ट्रेड जो है अच्छे से करते रहें, और अपनी कैपिटल को संभाल कर जरूर रखें ट्रेडिंग के समय। तेजी का ट्रेड रखना है अगली वीक के लिए भी, मंदी का ट्रेड नहीं लग रहा है कहीं पे भी। मुझे लग रहा है ज्यादातर जो बाजार है ये साइडवेज रह सकता है। तो अगर आपने ऑप्शन राइटिंग करनी है, मान लीजिए 17,800 और 41,800 के पास जाता है, तब आप ऑप्शन में कॉल बेच सकते हो। और अगर बाजार नीचे जाता है तब आप पुट सेल कर सकते हो। यही एक ट्रेडिंग के लिए बेहतर वे है। यहाँ पर आपने कुछ भी राइट नहीं करना है, ना आपने कॉल बेचनी है ना आपने पुट बेचनी है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए। सभी लिंक्स नीचे कमेंट्स में है। थैंक यू सो मच।